And Sharoj Kumar Mahato, Yes, sir. please send me the screenshot of attendance. Okay, sir. Now, okay. So, suppose if mu is greater than 60, then what will happen? Then ये वाला 60 था हम लोग डिस्कस किए थे. Mu is greater than 60. That means overlapping angle is greater than 60. That means the switch one जो इसका जो टर्न ऑफ टाइम होगा, धीरे धीरे टर्न ऑफ होगा, धीरे धीरे टर्न ऑफ होगा, एंड उस एंगल, ये वाला एंगल ओवर देन 60 हो जाएगा. ये वाला जो टोटल एंगल, ये वाला जो टोटल एंगल दैट विल बी ग्रेटर देन 60. ओके. एंड इसमें क्या दिक्कत आ जाएगा, ये स्विच 2 ये भी तो धीरे धीरे ऑफ हो रहा है, इसका भी तो सेम डिले एंगल 60 डिग्री. ओके. यहाँ पर 4 तुम्हारा चालू हो चुका है. सो एज हम लोग पिछले दिन डिस्कस कर लिए थे कि इफ म्यू इज ग्रेटर देन 60 देन इट इज एब्नॉर्मल कंडीशन, as to be abnormal condition as there will be 4 converters will be on. 4 converters will be on. Okay, as it was discussed in the earlier section. So for normal case we will, हम लोग नॉर्मल केस में क्या लेंगे, नॉर्मल केस में हम लोग देखेंगे कि म्यू इज ग्रेटर देन 60. Up to this it was okay. ये overlapping angle तक ये ठीक है. Alpha 2 alpha plus mu, is it okay? Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग थोड़ा इतना सारा क्यों डिस्कस किए, क्योंकि एक चीज हम लोग किए थे पिछले क्लास में, जैसे फॉर ओवरलैपिंग के लिए हम लोग जो ग्रे सर्किट है इसको हम लोग ये वाला सर्किट ड्रॉ किए थे, राइट. नीचे दिस वन, राइट. Yes, हम sir. लोग हाँ ओवरलैपिंग के लिए, क्योंकि हम लोग को पता, हम लोग देख लिए थे कि if mu is less than 60, if mu is less than 60, then 3 switches may be on, 1, 3 and 2. Okay, that's why our circuit was like this, like this. This is like this. Some update has been taken place, that's why it is getting disturbed. Okay. हम लोग पिछले क्लास में जो ड्रॉ किए थे प्लीज उसका ओपन कर लो. हाँ, राइट. अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे दिस वाज 1, दिस वाज 3 एंड दिस वाज 2. ओके, एंड दिस इज ID, दिस इज I1, दिस इज I3 एंड दिस इज I2. ऐसा था. Yes, sir. एंड ये सर्किट कैसे आया था, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो, जैसे और इसके साथ ही हम लोग एक करंट का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किए थे. जैसे I3t इट वाज IS cos alpha minus cos omega t. Okay, now at alpha, what is I3 at alpha, at omega t equals to alpha, at omega t equals to alpha, what was I3?
यहाँ पर देखो क्या यहाँ से तो हो जाएगा, इक्वेशन से तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो दिस पॉइंट, this point at omega 3 equals to alpha, what should be I3? क्या होना चाहिए I3 का वैल्यू? 0। हेलो, कहाँ पर सर दिख नहीं रहा है? ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, ग्रीन पॉइंट। यस सर। I am again marking it. Here, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट दिख रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, अल्फा अल्फा ओमेगा टू अल्फा, दिस पॉइंट अल्फा में क्या होगा I3? इट शुड बी 0, क्योंकि अल्फा एट अल्फा वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्विच। यहाँ पर हम लोग स्विच तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो I3 इक्वल्स टू 0। देखो जैसे इस पॉइंट पे ये अल्फा है तुम्हारा, दिस अल्फा, दिस, ये तुम्हारा अल्फा एंगल, ठीक है। यहाँ पर स्विच 3 इज गेटिंग टर्न्ड ऑन, तो इस पॉइंट पे करंट क्या है? 0। स्विच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, स्विच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। यस सर। समझ में आया? Am I right? हमें यस सर, अल्फा अल्फा से पहले 0 है सर, मतलब अल्फा से पहले अल्फा के बाद 0 है, अल्फा में भी 0 है, क्योंकि स्विच तो जस्ट यस सर। स्टार्ट हुआ है ना। यस सर। सेम हम लोग देखो यहाँ पर इक्वेशन में भी देखो, इफ आई पुट दिस omega t equals to alpha, then omega t equals to alpha, then it will be what? Is into cos alpha minus cos alpha, that is 0, right? यस सर। Now tell me at omega t equals to alpha plus mu, what should be I3? I3 का वैल्यू तो यहाँ से इक्वेशन से पता चल जाएगा कि I3 शुड बी cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस म्यू। ये तो इक्वेशन से हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3 एट अल्फा प्लस म्यू? देखो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस म्यू, दैट मींस दिस पॉइंट, let me draw this point। इस पॉइंट पे I3 का वैल्यू क्या होगा? देखो अल्फा प्लस म्यू में तुम्हारा जो वन नंबर वाल्व है दैट इज गेटिंग ऑफ। यस सर। अल्फा प्लस म्यू में तो सुई वाल्व वन ऑफ हो रहा है ना, ये लाइन सही है, ये लाइन समझ में आ गया? हाँ सर, 1 ऑफ हो रहा है वहां पर। 1 ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर पहले क्या था? दिस इज आईडी, पहले क्या था ना? I1 प्लस I3 इट वाज आईडी, दिस I1 प्लस I3, इट वाज आईडी, राइट? यस सर। अब I1 एट ओमेगा t इक्वल्स टू अल्फा प्लस म्यू में I1 ऑफ हो चुका है, दैट मींस I1 0, सो ओनली I3 इक्वल्स टू आईडी। यस सर। So at omega t equals to alpha plus mu, we can write id equals to is cos alpha minus is alpha plus mu. Can I write this from this equation? I3 के जगह हम लोग id से रिप्लेस कर दिए और फिर बाकी is into cos alpha, ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर देखो हम लोग I3 equals to id कर लिए, so from this equation we can place I3 equals to id equals to is into this. Can I write this? यस सर। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर बोल रहे हो, समझ में आया ना? मतलब सर 1 0 हो जा रहा है, तो उस समय मतलब I3 ऑन है 1 0 और हो रहा I3 है, 1 0 हो रहा है, दैट मींस ये लाइन तुम्हारा कट आउट हो रहा है, 1 0 हो रहा है, दैट मींस
दैट मींस ये वाला जो लाइन है इट इज गेटिंग कट आउट, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा है, ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस, एंड ये करंट हम लोग मेजर कर रही है कि दिस इज आईडी, सो I3 इक्वल्स टू आईडी इक्वल्स टू I2, इज इट नॉट राइट? यहाँ से Yes, करंट जा sir. रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, and this current we are measuring this current as ID, and this is also I3, right? Yes, sir. That's why we are replacing this I3 as ID here at omega t equals to alpha plus mu, because यहाँ पर हम लोग का जो valve number 1 है that is off, or I can write ion equals to 0. Is it okay? Yes, sir. देखो समझो इसको, if it is okay then this is very important equation, this is a very important equation, this I am writing it once again at सर लेकिन बोलो सर हेलो बोलो, सर बोल रहे हैं कि I1 तो ऑफ हो जा रहा है, लेकिन हाँ उसके अलावा उधर मतलब 4 वाला जो होता है 4 वाला तो नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं म्यू लेजर 60 में जहां पर 4 स्टार्ट नहीं हुआ है, 4 कब स्टार्ट हो रहा यस सर, है? यस 4 स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 60 डिग्री, यहाँ पर इस पॉइंट पे यस 4 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोगों का जो स्विच ऑफ हो रहा है इस पॉइंट पे, उसके पहले ये देखो 4 स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर, राइट, लेकिन मेरा 1 ऑफ हो रहा है उसके पहले, राइट? यस सर, यस सर. That is we are discussing this is mu less than 60. देखो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है मेरा, इस पॉइंट पे 4 स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे मेरा 4 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरा जो 1 है ये उसके पहले ही खत्म हो रहा है, बिकॉज दिस इज म्यू लेस देन 60, ठीक है? अच्छा, तो ओनली स्विच 3 is acting and 2 is acting, 3 is acting as a forward path, 2 is acting as a return path, ये वाला स्विच यहां से ऐसे करंट जा रहा है, राइट? ठीक है, यस सर. ये सीक्वेंस 2 3 जैसे हम लोग पहले यहाँ पर सीक्वेंस किए थे, ये वाला सीक्वेंस जैसे यहाँ पर सीक्वेंस था 1 2, यहाँ पर सीक्वेंस था 2 3 आइडियल कंडीशन में, यहाँ पर सीक्वेंस था 3 4, यहाँ पर सीक्वेंस था 4 5, तो क्या हुआ थोड़ा डिले आफ्टर कम्यूटेशन एंगल, ये 2 3 वाला सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, उसके पहले 1 2 3 था, उसके पहले 1 2 था, मतलब विथ तुम्हारा जो ओवरलैपिंग एंगल, पहले स्विचिंग सीक्वेंस था 1 2, उसके बाद आया तुम्हारा 1 2 3, उसके बाद आया तुम्हारा 2 3, ऐसे चलेगा, ठीक है? ऐसे स्विचिंग सीक्वेंस चलेगा, दिस इज ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग एंगल म्यू, इफ म्यू लेस देन 60, अब म्यू ग्रेटर देन 60 हो जाएगा तो 1 2 देन 1 2 3 देन 1 2 3 4 देन अगेन 2 3 4 ऐसे करके आएगा, ठीक है? हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं म्यू लेस देन 60, ये स्विचिंग सीक्वेंस आ रहा है, इज इट क्लियर? सर उसमें जैसे कि 1 2 3 है तो उसके बाद 2 3 4 होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए ना सर, एक जैसे खत्म हो रहा है तो 2 मतलब बज रहा है उसमें. हाँ, यहाँ पर देखो जैसे नॉर्मल सीक्वेंस पे क्या हो रहा है, 8 खत्म हो रहा है, 3 ऑन हो रहा है, 2 ऑन हो रहा है, जैसे पहले 1 2 उसके बाद 2 3, राइट? नॉर्मल केस में, यस सर. हाँ यहाँ पर देखो ना, मैंने इसको रिमूव करने दो, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 ऑन था 2 ऑन था, तो 1 and 2, यहाँ पर 1 ऑफ हो गया और 3 ऑन है एंड 2 ऑन है, दैट मींस 2 and 3, राइट? यहाँ पर 2 ऑफ हो चुका है, 4 ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर 3 and 4, राइट? मतलब नॉर्मल में ना सर? नॉर्मल में यस सर. हाँ देखो कौन कौन सा यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, पहले 1 यहाँ पर चालू था, उसके बाद 2 चालू हुआ इस सिचुएशन में 1 and 2 ऑन, फाइन, एट दिस पॉइंट 1 ऑफ हो चुका है, हाँ 3 ऑन है, सो 2 and 3 ऑन, राइट? यस सर.
अब एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पर वन ऑफ नहीं हो रहा है, ऑन वन यहाँ पर ऑफ हो रहा है इस पॉइंट पे, एबनॉर्मल सिचुएशन में वन ऑफ हो रहा है इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे ऑफ हो रहा है। तो क्या क्या स्विचिंग सीक्वेंस चालू हुआ, यहाँ पर 1 and 2, यहाँ पर 1 and 2, एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 ऑन हो चुका है, सो 1 2 and 3 in this region, 1 2 and 3, then in this region only 2 3, ऐसे करके जा रहा है, राइट? देखो यस सर, यस। समझ में हाँ आया ना? सर। पहले ये 1 यस सर। था, 1 ऑफ हो गया, फिर 3 चालू हो गया, यहाँ पर 2 था ऐसे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तुम्हारा यहाँ पर 1 ऑफ होने के वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ रहा है 1, but 2 is on here and 3 is also on. So in this zone 1 2 and 3 is on, 1 2 and 3 is on, in this zone 1 and 2, and in this zone तुम्हारा 2 and 3, right? यस सर। तो हम लोग इस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ID इक्वल्स टू IS cos alpha minus cos alpha plus mu. Note down this equation. Now there is another definition that is called the extinction angle. There is another definition that is called the extinction angle. Wait for a second. There is another definition that is called the extinction. हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, so I am going to write some few definition, like one is extinction angle. This extinction angle is gamma. It is defined as pi minus alpha plus mu in bracket, mind it, or we can write it as this: gamma is equal to pi minus alpha minus mu. Okay, this is one definition. This is important. Another equation is हम लोग पिछले क्लास में एक इक्वेशन लिखा है कि एवरेज वोल्टेज विद कम्यूटेशन एंगल फॉर द कन्वर्टर, एवरेज वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर विद कम्यूटेशन एंगल। हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग देखे थे कि इसका वैल्यू था VD0 cos alpha minus RC into ID, ये हम लोग नोट किए थे, where RC equals to 3 by pi into XC।
ठीक है. Now same this average voltage also we can write it as VDO by 2 cos alpha plus cos alpha plus mu. मतलब हम लोग विथ म्यू कोई भी इक्वेशन नहीं लिखे थे. ये दिस इज VD इज द डीसी वोल्टेज और एवरेज डीसी वोल्टेज, हम लोग उसका कोई इक्वेशन नहीं लिखे थे विथ द हेल्प ऑफ म्यू और ओवरलैपिंग एंगल. दिस अल्फा इज द डिले एंगल और फायरिंग एंगल, म्यू इज द ओवरलैपिंग एंगल. तो हम लोग एक इक्वेशन उसका ले लिए. ठीक है. VD इक्वल्स टू VDO by 2 cos alpha plus cos alpha plus mu. Okay, note down this equation. This is also another very important equation. This equation is important and पिछला वाला जो एक्सटिंक्शन एंगल, इसका इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर और एक इक्वेशन था, दैट वाज ID into IS cos alpha minus cos alpha plus mu. It is another equation. Now you tell me, if I put we know gamma equals to pi minus alpha minus mu. Now try to note this equation, this VD, with the help of gamma. Can I write it? VD equals to VDO by 2 cos gamma plus mu minus cos gamma. Can I write it? Tell me. It will be plus. Can I write this? देखो एक बार चेक करो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्फा के जगह हम लोग यहाँ पर क्या बैठा रहे हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू इट विल बी पाई माइनस म्यू माइनस गामा. देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, and tell me. करके देखना पड़ेगा, स्क्रीन भी टेढ़ा नहीं हो पा रहा. ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. देखो पहले हम लोग इसको VD, पहले इक्वेशन क्या था, पहले इक्वेशन था दिस वन, VDO by 2 कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा प्लस म्यू. ओके, ये इक्वेशन था, मैंने इसको नोट डाउन लिखने के लिए बोला. गुड. नेक्स्ट, अल्फा is equals to as we have noted here pi minus mu minus gamma. So pi minus mu minus gamma plus here alpha equals to pi minus mu minus gamma plus mu. Right? Is this okay? सिर्फ अल्फा की जगह हम लोग मैंने ये इक्वेशन लिखी. ठीक है. नेक्स्ट yes sir. Next it will be cosine pi minus mu plus gamma plus cosine, ये mu and mu कट गया, pi minus gamma. ओके, मैंने इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तुम लोग एक बार चेक करो एंड ये नोट तो जाएगा तुम लोग के पास. देन VDO by 2 is equal to cosine of pi minus something. Cosine of pi minus something, that means minus of cosine something. Okay, cos pi minus n equals to minus of cos n. So we can write this as, here also same, see, cosine of pi minus n equals to minus of cos n. So we can write cosine of pi minus this mu plus gamma equals to minus of cosine mu plus gamma. Here cosine pi minus gamma, that means minus of cosine gamma. And I can write this as VDO by 2 cosine mu plus gamma plus cosine gamma. Okay, this is the equation VD. And or we can write it as minus VD equals to VDO by 2 cosine mu plus gamma plus cosine gamma.
इज दिस ओके? एक बार देखो, चेक कर लो, इज दिस क्लियर? ओके, यू कैन चेक इट ऑल्सो लेटर, जब मैं भेज दूंगा, यू कैन चेक इट लेटर. This will be the equation. Now assume minus VD equals to VDI. Assume minus VD equals to VDI. I for inverter. Then we can write it. Now you tell me, can I write from this equation to VDI equals to VDO by 2 cosine this. देखो बीच में मैंने जो किया पाई माइनस अल्फा ये सब कुछ, ये मैं नोट तो दे दूंगा, तब तुम लोग चेक